मित्रों, मैं आपका साथी संदीप के भट्ट, आपका सनलाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों की एजुकेशन सीरीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड टुडे, और इसी संदर्भ में थोड़ी ये वीडियो लंबी होगी लेकिन बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी और आप लोग इसको पूरा सुनिएगा ज़रूर। तो अपने इस एजुकेशन के पूरे सीरीज में नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्कूल प्रोजेक्ट्स, स्कूल एंड कॉलेजेस प्रोजेक्ट्स। और इसके बारे में चर्चा करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मन हो रहा है। तो ये है कि नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन टोटली मटेरियलिज्म। मतलब ये है कि बच्चों के चरित्र निर्माण के बजाय हमने उनको एक मशीन सा बना दिया है कि सुबह वो जाएं, फिर दोपहर में आए, शाम को फिर उनकी क्लासेस, फिर सवेरे से क्लासेस फिर ट्यूशन क्लासेस। तो और चरित्र निर्माण पे बिल्कुल भी जोर नहीं है। सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं और बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, विदेशों में सेटल हो जाते हैं, यहाँ पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। उनकी मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं क्योंकि चरित्र निर्माण वाली चीज़ हमने अपने समाज, अपनी सभ्यता से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए पूरा ही समाप्त कर दिया है। तो अब जब चरित्र का निर्माण नहीं होगा तो आपका कोई भी बच्चा, ही विल बी ए मनी मेकिंग मशीन ओनली। He will always concentrate on making money, in creating buildings, infrastructure, saving money और घूमना फिरना, पार्टी और ये सारी चीज़ें, क्योंकि चरित्र का निर्माण हमने किया नहीं है। और इसी की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं हर आदमी में, हर बच्चे में। आप देखिए, छोटा छोटा बच्चा है, उसके अंदर ज़बरदस्त ईगो है, बच्चों की बात नहीं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता, अपने गुरुओं की बात नहीं मानता। गुरु शिष्य परंपरा एकदम समाप्त हो गई है। हम लोग भी उसी में ढल से गए हैं। अगर हमारे बच्चे को किसी ने जोर से डांट भी दिया तो हम लड़ने पहुंच जाते हैं। अब चरित्र का अगर निर्माण नहीं हुआ तो फिर हमारी वो आसेट तो मूलभूत तरीके से खराबी हो गई। और फिर जो है पूरे मटेरियलिज्म और सारी चीज़ों के ऊपर इतना हैवी कंसंट्रेशन, बाकी सारे चीज़ों को छोड़ते हुए अपना आध्यात्म, अपना धर्म, अपने गुरुओं की सिखाई हुई बातें, और कैसे अच्छा इंसान बना जाता है, कैसे अच्छा इंसान रहा जाता है, और बहुत सारी जो एजुकेशन है जो हमारे विद्यालयों से तो खत्म ही हो गई है। मतलब एवरीथिंग हैज़ बीन फिनिश्ड। मेरे को नहीं पता कि कितने लोगों को अपनी लाइफ में, जो उन्होंने हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री और बीजगणित, अंकगणित, भूगोल और दुनिया भर के साइंटिफिक कैलकुलेशंस, उनके अपने लाइफ में कितना काम आया, एक्सेप्ट फ्यू जिन्होंने टेक्निकल लाइन को चुना। मतलब दे बिकम साइंटिस्ट, और आप कुछ भी कह लीजिए कि एक अच्छे कैलकुलेटिव फील्ड में गए, साइंटिस्ट हो गए या कुछ और हो गए। इसके अलावा तो कितने लोगों के काम आई वो एजुकेशन, आई डोंट नो। एजुकेशन की स्ट्रक्चरिंग टाइम के हिसाब से बहुत तेजी से चेंज हो रही है। और आज़ादी से पहले, मतलब 1830 में, वी आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख गुरुकुल्स इन इंडिया, जहाँ पर चरित्र का निर्माण तो होता ही था और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी और बताई जाती थी। आप में से बहुत सारे लोग अक्षरधाम टेम्पल गए होंगे। वहाँ पर आपने देखा होगा कि उन्होंने एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ है, जो आप लोग बोट से ट्रेवल करते हैं। मैं तो बहुत पहले गया था। उसमें उन्होंने दिखाया कि हमारे ऋषि महर्षि कैसे उनको शस्त्र विद्या है, अंक विद्या है, भूगोल है, इतिहास है, और किस तरीके का चरित्र होना चाहिए, और किस तरीके से हमें आयुर्वेद है, बहुत सारी विद्याएं, अलग अलग विद्याएं सारी सिखाई जाती थी। वो उस समय की एक बात थी। लेकिन उस बात में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि चरित्र का निर्माण बहुत अच्छा होता था। तो हमारी तो आप सारे लोगों से यही सब मिशंस हैं। देखिए, हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं, हम सारे लोग, हम हो आप हो, कि एक अच्छा चरित्र बच्चों को दें, एक अच्छा इंसान बनाएं और उनकी मोरल वैल्यूज़ को स्ट्रांग करें,
जिससे वो जिंदगी में आने वाली हर परेशानी, हर दिक्कतों को बहुत अच्छी तरीके से फेस कर सकें। क्योंकि यहाँ तो दिक्कत और परेशानी आनी है, मृत्युलोक में हम सारे लोग बैठे हुए हैं। खैर चलिए, आज अपने एजुकेशन की सीरीज में कॉलेज और स्कूल प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। जो हमारे मित्र बंधुगण इसमें इंटरेस्टेड हैं वो बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। डिमांड सप्लाई गैप की तो कमी नहीं है इंडिया में, लेकिन अच्छे क्वालिटी स्कूल्स, क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अभाव है। और ये आप देखते भी होंगे कि आप जहाँ पर रहते हैं तो आप कई बार अपने बच्चों को 8-10 किलोमीटर दूर भेजते हैं स्टडीज़ के लिए, ठीक है कि नहीं? वो इसीलिए कि आप एक ब्रांड की तरफ जाते हैं, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, आप एक चीज़ों की तरफ जाते हैं। आपको इससे कमी मतलब है कि उस वहाँ पर उसका बच्चे का निर्माण कैसा हो रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आप लोग पढ़ते ही होंगे, देखते ही होंगे अखबारों में। बहुत बड़े बड़े जो नामी गिरामी स्कूल्स हैं वहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। तो हमने तो कभी उसको प्रीफर नहीं किया, नाम को हमने प्रीफर नहीं किया। हमने सिर्फ ये देखा कि स्कूल अच्छा हो और वहाँ पढ़ाई लिखाई और चरित्र निर्माण पे चीज़ें अच्छी हों। कम से कम संस्कृत तो क्लास 8 तक पढ़ाई ही जाए, है ना? तो ये एक चीज़ है। खैर चलिए बात करते हैं। ऑलरेडी हमारा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करें, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी कास्ट है, कास्ट को फिट कैसे करें, मीन्स ऑफ फाइनेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ों में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो आप देख लीजिएगा। इंडिया में करीब 14,70,000 स्कूल्स हैं, 1.47 मिलियन। गवर्नमेंट स्कूल्स इसमें से 10.13 लाख हैं और प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स 3.4 लाख हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं हमारे इंडिया के। और प्राइवेट स्कूल कंस्टिट्यूट्स 39% ऑफ टोटल इनरोलमेंट। तो देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड जो हम लोगों की डिमांड है, डिमांड में दिक्कत ये हो रही है कि हमारे इर्द गिर्द अच्छे स्कूल, अच्छी फैकल्टी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी टीचिंग ये अवेलेबल नहीं है। तो अब लोगों का जो एक रुझान आ रहा है कि जी हमको तो वहीं पे भेजना है जहाँ पर ये सारी सुंदर और अच्छी फैसिलिटीज़ हों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे टीचर्स हों। उसके लिए उनको बहुत बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे हिसाब से तो ये है कि जो ऑलरेडी स्कूल्स चल रहे हैं और जिनके अंदर फैसिलिटीज़ और इन सारी चीज़ों का अभाव है, आप उनको टेक ओवर करें और टेक ओवर करके उसको एकदम मॉडर्न और बहुत साइंटिफिक और बहुत अच्छे स्कूल में कन्वर्ट कर दें। तो लोगों को ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा और स्कूल्स का अपग्रेडेशन भी हो जाएगा विद ए वेरी गुड रेवेन्यू टू यू। और जब आपकी फैकल्टी अच्छी होगी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। जो इसकी वायबिलिटी है वो करीब 800 स्टूडेंट पे आ जाती है अगर हम क्लास 12 की बात करें। अदरवाइज अगर हम 10 से नीचे रखते हैं तो करीब 300 स्टूडेंट पे हमारा ब्रेक इवन आ जाता है। इश्यूज हमने आपको बताई दिए कि लो क्वालिटी है ना, एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ये एक इशू है। और जो स्कूल्स का डिवीज़न है, ये प्राइमरी स्कूल हम लोग बोलते हैं क्लास 1 से 5th तक, अपर प्राइमरी 6 to 8 तक, सेकेंडरी 9 to 10, सीनियर सेकेंडरी 11 to 12. Who can open the school? It can be opened by the societies, public charitable trust, Section 8 companies, and government aided ventures. तो लैंड की रिक्वायरमेंट, इसमें कोई स्पेसिफिक लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले सीबीएसई और यूपी बोर्ड वगैरह सबकी थी, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप बहुत अच्छा स्कूल बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 1.5-2 एकड़ लैंड तो होनी ही चाहिए, जिससे बच्चों को प्रॉपर स्पेस मिले और वो हो। ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ दे आर फोकसिंग ऑन द बिल्ट अप एरिया। अगर आप किसी टाउन में हैं तो कम लैंड में भी कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग की जा सकती है। हम लोगों का आर्किटेक्चरल विंग भी बहुत स्ट्रांग है इसमें।
तो रजिस्टर्ड लीज आपके पास होनी चाहिए अगर आप लीज पे लैंड है, और लैंड यूज अगर एग्रीकल्चर है तो एजुकेशन पर्पज में कन्वर्ट हो जाता है। लीज पे अगर लिया है तो मिनिमम 15 साल की लीज होनी चाहिए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो क्लासरूम्स हैं, लैब्स हैं, बाउंड्री मस्ट है, अब तो फायर का भी मस्ट है। 8 मीटर बाई 6 मीटर का मिनिमम क्लासरूम होना चाहिए। लाइब्रेरी होनी चाहिए पर स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट। लाइब्रेरी 14 मीटर बाई 8 मीटर की हो सकती है। साइंस लैब्स फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपको बनाना पड़ेगा। लोकल अप्रूवल्स इसमें आपको लेने पड़ेंगे। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है, फायर एनओसी है, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है, हेल्थ सैनिटेशन सर्टिफिकेट है, पॉल्यूशन वाटर कंप्लायंस, इसके अलावा और भी कंप्लायंसेज हैं। रिकॉग्निशन के लिए अगर आप 1 से लेके 8th तक जा रहे हैं तो यू हैव टू अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन बोर्ड, और अगर आप उसके ऊपर जब बढ़ते हैं देन you can apply for the recognition under UP board. UP board or the state board, any state board. और हायर एजुकेशन के लिए और इंटरमीडिएट के लिए जैसा हमने अभी बताया, अप्लाई टू द स्टेट एजुकेशन बोर्ड और CBSE। और आपको टीचर्स हमेशा बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्रेंड BEd, DEI और ED टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए। सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी आपकी क्या है, CCTV है, ट्रांसपोर्ट है, एंटी रैगिंग सेल है, और सीट रिजर्वेशन भी आपको करना पड़ेगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। एप्लीकेशन आप CBSE से ले सकते हैं, CISE से ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और इसका प्रोसेस ये होता है कि यू हैव टू स्टार्ट स्कूल फर्स्ट। पहले आप स्कूल को स्टार्ट करिए और क्लास 1 से लेके 5th तक कर सकते हैं, 1 से 3rd तक कर सकते हैं, ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, एंड देन अप्लाई फॉर एफिलिएशन। ठीक है ना। कंपटीशन वगैरह अपने लोकल एरिया में देख सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट रफली मतलब अगर एक अच्छे लेवल पे बनाया जाए, मतलब फर्स्ट स्टेज में क्लास 1 to 8 अगर हम इसको क्रिएट करें, जनरली लोग 1 to 5 करते हैं, फिर 1-2 साल में 5 to 8 करते हैं, फिर उसके 1-2 साल में एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते हैं, 10th और देन 12th। तो इसमें जो रफली कास्ट स्टार्ट करने में है वो तो करीब 2 करोड़ के आसपास की है। बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बहुत अच्छा भी बनाएंगे, बहुत अच्छा भी करेंगे तो 15 से 20 करोड़ के अंदर ओवर द टाइम पीरियड 6-7 सालों में ये लगाना है। जो पैसा आएगा उसी को उसमें इन्फ्यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक आउटलुक था। डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे सब कवर हो नहीं सकता, आप समझ सकते हैं। डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, इस पर डिटेल गाइडलाइंस आपको चाहिए। लीस्ट कास्ट प्रोजेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स चल रहे हैं उनको हम टेक ओवर कैसे कर सकते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो हम लोगों के पास हैं, और गवर्नमेंट के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं जिससे आपको भी अच्छी रेवेन्यू जनरेट हो, आपको लैंड ना लेनी पड़े, आपको बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ना बनानी पड़े, ऑलरेडी आपका वो मैनेजमेंट आपके हाथ में आ जाए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत आप जो विलेजेस और टाउन्स के स्कूल हैं उनको आप अपग्रेड करें और अच्छी अपनी रेवेन्यू अर्न करें। तो इन सारी चीज़ों के लिए कभी भी आपको लगे तो यू में कांटेक्ट, हमारा फ़ोन नंबर इस पर आ ही रहा है आपके सामने। तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा बातें करेंगे, फिर भी आप हमारी सारी वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कभी भी बात करनी हो तो संपर्क करिए। सबके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।